अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अनवर, द जापानीज यूज्ड कार एक्सपोर्टर। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एज यू नो दैट आई हैव स्टार्टेड दिस वीडियो व्लॉग सीरीज टू गाइड यू ऑल अबाउट द जापानीज यूज्ड कार इंडस्ट्री। अगर आप गाड़ी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसीजर स्टार्ट किया हुआ है। सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेल्स स्टैटिस्टिक्स, हमने कार कैटलॉग डिस्कस कर चुके हैं। हम जापान के ऑक्शन हाउस में किस तरह से हम गाड़ी सर्च करते हैं वो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। हम जापान की ऑक्शन शीट को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शिपिंग कॉस्ट। आप किस तरह से अपने शिपमेंट की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अगर आप पाकिस्तान में गाड़ी इंपोर्ट करते हैं तो यू नो कि आपको जिस तरह भी अपनी स्क्रीन पे ये एक फ्रेट चार्ट नज़र आ रहा है, आपको इस तरह से एक फ्रेट चार्ट दिया जाता है जिसमें आप बिड करते हैं और आपको ऑन द टॉप ऑफ दैट बिड प्राइस ये अमाउंट पे करनी होती है और आपकी गाड़ी कराची पोर्ट आ जाती है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें मुख्तलिफ गाड़ियों की प्राइसेस लिखी हुई है। जैसे कि आप अगर बिड्स करते हैं तो कितनी आपको ऑन द टॉप ऑफ बिड प्राइस देनी है, अगर आप प्राडो लैंड क्रूजर करते हैं तो उसकी कितनी देनी है। तो अब इसके पीछे की क्या गिमिक है, मतलब ये प्राइस किस तरह से कैलकुलेट होती है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। तीन चीज़ें होती हैं इसके अंदर इन्वॉल्व। एक होता है आपका FOB, फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। FOB क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है वो हम डिस्कस करेंगे। एक आपका फिर आता है CFR या CIF, ठीक है। अब CFR या CIF किस तरह से बनता है, कॉस्ट एंड फ्रेट, ठीक है। अब कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है और फ्रेट क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। FOB और CFR जो फ्रेट है, FOB और फ्रेट मिलके CFR बनता है, ठीक है। अच्छा, जो FOB या CFR या CIF वगैरह के जो टर्म्स है ये मैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गाड़ियों के, कार्स के यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बट यू डोंट हैव टू लिमिट इट टू दिस कार इंडस्ट्री। ये यूनिवर्सल टर्म्स है, यू कैन अप्लाई टू एनी अदर कमोडिटी। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यही टर्म्स यूज़ होती हैं। FOB क्या होता है, FOB में आपके जो पोर्ट होता है वहाँ तक के खर्चे होते हैं, ओशन फ्रेट उसके अंदर शामिल नहीं होता, ठीक है। CFR में आपको ओशन फ्रेट भी शामिल हो जाता है। और CIF एक इंस्पेक्शन जो इंश्योरेंस की एक टर्म यूज़ की जाती है, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो कुछ कमोडिटी में इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होती है या कुछ कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि यहाँ पे जो चीज़ आए वो इंश्योर्ड हो, तो उसमें आपको वो इंश्योरेंस में पे करनी होती है शिपिंग लाइन को, वो उसमें शामिल होते हैं। अच्छा देखिए, FOB इन टर्म्स ऑफ कार अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। FOB में जब आप गाड़ी बाय करते हैं, मतलब कोई भी ऑक्शन हाउस पे आपने बिड किया, आपने गाड़ी बाय करी, ठीक है। लेट से आपने कोई 10 लाख येन की गाड़ी बाय कर ली, 1 मिलियन येन, ठीक है। एक आपको जिसमें चीज़ पे करनी होती है वो ऑक्शन हाउस की फीस होती है, क्योंकि वो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, ऑक्शन हाउस से जो इस यार्ड में आती है वो ट्रांसपोर्टेशन आपने पे करनी होती है। तीसरी, यार्ड चार्जेस। अगर यार्ड चार्जेस के हवाले से एक मिथ हमारे मार्केट में पाई जाती है कि 40 दिन तक यार्ड चार्जेस फ्री होते हैं। फ्री कुछ नहीं होता। 40 दिन तक उन्होंने जो अपना जो एक कॉस्टिंग का जो सिस्टम बनाया हुआ है वो ऐसा होता है कि उसमें 40 दिन तक के वो चार्जेस कवर होते हैं। मतलब जब भी आप गाड़ी यार्ड में इन होती है और फिर उसके बाद आउट होती है तो उसके यार्ड आउट फीस लगती है। अब वो यार्ड आउट फीस उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन की हुई होती है कि इसमें 40 दिन तक की कॉस्टिंग कवर्ड होती है। तो नॉर्मली गाड़ी विद इन 40 डेज ही शिप हो जाती है, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस यार्ड के देने नहीं पड़ते। तो उनको उस आपको ऐसा लगता है कि आपको मतलब वो यार्ड फ्री है, ऐसा नहीं है। 40 दिन तक आप उनके यार्ड की स्पेस यूज़ कर रहे हो, पार्किंग का इतना मसला होता है वहाँ पे ऑलरेडी, तो फ्री कुछ नहीं होता। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि ये पेन मैं आपको 30 रुपये का बेच रहा हूँ, मैं कहूँ कि विद शिपमेंट 40 रुपीज़ का है, मतलब 10 रुपीज़ में आपसे एक्स्ट्रा शिपमेंट के ले रहा हूँ, मैं इसकी प्राइस ही लिख लूँ 40 रुपीज़ फ्री शिपमेंट। बात वही की वही आ गई। आप मुझसे 30 की ले लें, 10 रुपये खुद भरें और 40 की आपको पड़ेगी, मैं कहूँ कि अब 40 की ले लो, शिपमेंट मेरे ऊपर है, बात वही की वही आ गई। तो सेम इज़ द केस कि उन्होंने यार्ड आउट की जो चार्जेस हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए हुए होते हैं कि 40 डेज तक के उनके जो सारे जो यार्ड के चार्जेस उसके अंदर कवर होता है। 12 दिन में भी गाड़ी शिप हो रही होती है, 25 दिन में भी हो रही होती है, 30 दिन में भी हो रही होती है, कुछ केसेस में 35-40 दिन में भी हो रही होती है। 40 दिन से जैसे ऊपर होती है फिर पर डे आपसे 300, 500, 600 जिस यार्ड पे होती है उस हिसाब से वो चार्ज करते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन फीस FOB में शामिल होती है। डॉक्यूमेंटेशन में आपके एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट के खर्चे वर्चे हो गए, और इसके अलावा जो दूसरे मतलब चीज़ें, कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड होती है एक्सपोर्ट के लिए, वो सारी इसके अंदर शामिल होती है। फिर DHL जो चार्जेस होते हैं, अब DHL चार्जेस क्या होते हैं, जब गाड़ी बाय करते हैं जापान से तो वहाँ से जब उसकी एक्स्ट्रा एसेसरीज आती है
फॉर एग्जांपल उसकी जो एक्स्ट्रा कीज़ हो गई या फिर कुछ उसके साथ कोई एक्स्ट्रा रिमोट वगैरह है, तो या आपके जो डॉक्यूमेंट BL या एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट जो वो आपको जापान से डिस्पैच करते हैं, तो उसके चार्जेस भी वो आपसे इसी FOB में लेते हैं। तो ये हो गई FOB की कहानी। FOB क्या होता है? बिट प्राइस से लेके जापान के पोर्ट तक के खर्चे, ठीक है। इसमें ओशन फ्रेट अभी शामिल नहीं है। FOB के अंदर एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो कंपनी का जो कमीशन होता है 10-15 हज़ार येन, जो इनका अपना कमीशन होता है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो भी इसी के अंदर शामिल होता है। वैसे नॉर्मली ये जो खर्चे मैंने आपको गिनवाए, ऑक्शन हाउस की फीस, ट्रांसपोर्टेशन, यार्ड चार्जेस वगैरह, यार्ड आउट चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन फीस और DHL चार्जेस वगैरह, ये सब मिला के कोई 55-60 हज़ार येन नॉर्मली बन जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर 10 से 15 हज़ार या कुछ कंपनी 20 हज़ार अपने कमीशन रखती है, तो ये 70 से 80 हज़ार तक के FOB चार्जेस बन जाते हैं, ठीक है। ये वो चार्जेस हैं जो कि अप टू जापान पोर्टेस में ओशन फ्रेट अभी शामिल नहीं है। कुछ कंट्रीज़ में रूल होता है कि आप मतलब FOB उनको देते हैं, वो फ्रेट अपने पोर्ट पे करते हैं। कुछ कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान में उनमें शामिल, उनमें ये होता है कि आप जापान से ही CNF करवाते हैं, CFR करवाते हैं, आपको अपने पोर्ट पे कुछ पे नहीं करना। तो इन दैट केस शिपमेंट किस तरह से कैलकुलेट, जब FOB आपको समझ आ गई है कि FOB मतलब आपने अगर 10 लाख येन की कोई गाड़ी उठाई तो 80 हज़ार तो उसके ऊपर खर्चे आ गए। अब तो मतलब अभी जापान में गाड़ी खड़ी और 80 हज़ार उसके ऊपर, जो 10 लाख येन की गाड़ी थी वो अब 10,80,000 येन की हो चुकी है, ठीक है। कीप इन माइंड के FOB ये चेंज होता है ऑन दी बेसिस ऑफ बिट प्राइस, ठीक है। अब हर कंपनी का जो FOB का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि मतलब 10 लाख येन तक की गाड़ी पे ये होगा, 20 लाख तक की ये इस तरह से होगा। उसकी वजह ये है कि जब आप जापान से गाड़ी बाय करते हैं तो आपके पास जो पेमेंट का टाइम होता है वो 7 से 10 दिन का होता है, ठीक है। बट जो कंपनी आपके बिहाफ पे बाय कर रही है तो वो विद इन 3 डेज ऑक्शन हाउस को पे ऑफ करके गाड़ी वहाँ से पिकअप कर लेती है और आपकी तरफ से उसको पेमेंट जाती है 7 से 10 दिन में। वो भी मुख्तलिफ पेमेंट टर्म्स होते हैं, कुछ के 30% होते हैं, कुछ के 50% होता है। वो क्या होता है मतलब 50% बिफोर शिपमेंट, 50% आफ्टर शिपमेंट। तो तब तक इतने लंबे अरसे तक अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट आपके साथ स्टक कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स दे नीड सम एक्स्ट्रा बक्स फ्रॉम यू। तो उस हिसाब से वो FOB बढ़ा देते हैं। जैसे मतलब अगर आप लैंड क्रूजर प्राडो पे देखें तो फ्रेट 4,50,000 है। अब उसके अंदर ठीक है, उसका MQ ज़्यादा है, उसका फ्रेट भी ज़्यादा है, बट चूंकि उस पर 80 लाख की अगर आप एक लैंड क्रूजर उठा रहे हैं और 10 लाख की आप एक विड्स उठा रहे हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो उस हिसाब से वो प्रॉफिट मार्जिन भी उस पर ज़्यादा मांगते हैं। इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब अगर फिर विड्स पे 20 है तो उस पर 50 लेंगे, 60 ले लेंगे, इससे ज़्यादा वो नहीं लेते, लेकिन स्टिल ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। सो कीप ऑल दिस थिंग इन माइंड। इन द नेक्स्ट वीडियो जब हम कंटेनर को और रोरो को कनेक्ट करेंगे इसके साथ, सो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती है। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अल्लाह हाफिज़।